बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर लोगों को मज़े भी आ रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग जो है तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोग वाकई में बहुत अपसेट हैं और कुछ लोग सेंसिटिव हैं, क्योंकि जिनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं ना, उनको जो अभी जिस क्राइसिस से गुज़र रही है आमना की फैमिली, आयशा, मरियम, दोनों भाई और उनकी माँ, तो ज़ाहिर है वो लोग फ़ील करते हैं। और वो कुछ लोग समझाने के अंदाज़ में इनको मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आयशा की जो पर्सनैलिटी थी वो अब तक एक नफसियाती पागल औरत थी। लोग उसको कमेंट्स करते थे, लेकिन मैं शुरू में भी कहती थी कि कोई इंसान पागल नफसियाती नहीं होता, उसके हालात उसको मजबूर कर देते हैं। यहाँ पे आयशा का जो पहला वाला रूप आपने देखा था, वो क्या था कि उसको गुस्सा आता था, वो घर को साफ रखती थी, वो अपने मामलों में किसी को इंटरफेयर नहीं करने देती थी, और दूसरे जो छोटे बहन भाई हैं उसके, उनकी ज़िंदगी में बहुत इंटरफेयर करती थी। और उसमें उसकी अपनी लालच नहीं होती थी, मैं आपको ये बता दूं। उसको बेटरमेंट के लिए वो बोलती थी कि मेरे बहन भाई मेरे पास रहें, क्योंकि देखें जब एक बंदा बीमारी की हालत में जिनको पुकारे तो वो उनके लिए सीरियस ही होता है। और ज़ाहिर है आयशा ने ये कहा कि कोई मुझे बुढ़ी भी बोलता है मुझे बुरा नहीं लगता। ज़ाहिर है उसने बोला कि मैंने बिलाल को पाला है, और ज़ाहिर है मुझे तो लग रहा है इनका गैप काफ़ी है आयशा का। ठीक है, कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ इंसान बढ़ता भी है। अच्छा, यहाँ पर आयशा ने अब जो अपना एकदम से रूप चेंज किया ना, इस रूप ने अली और मोमिना की ड्रामेबाजी पे पानी फेर दिया। होता क्या था, आयशा स्टार्टिंग से ना बिल्कुल अलग थी, और जब बिलाल यहाँ पे था तो समीना और बिलाल की वजह से जो है आयशा की चलती थी, समीना की वजह से तो बिलाल समीना को फेवर करता था। तो नोट किया आपने एक वीडियो में, समीना है और मोमिना है, ये दोनों मिल के आयशा के कपड़ों पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और बाकायदा उसमें समीना को भी मैं कहूँगी इतनी कम नहीं है। समीना बिला वजह कहती है कि भाई आप क्या ख़रीदते हो कपड़े हर दफ़ा, तो मोमिना कहती नहीं भाई हम तो इतने कपड़े नहीं ख़रीदते, हमें अपने बच्चों का ख्याल है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है। लेकिन इन दोनों जिठानियों ने उस वक्त ये नहीं सोचा कि इनमें और आयशा में बहुत फ़र्क है। आयशा सिंगल है, ठीक है, और ये दोनों जो है ज़ाहिर है शोहर शुदा हैं, बच्चे शुदा हैं, तो इनको तो जिम्मेदारी आएगी टाइम के साथ। तो उस वक्त आयशा ने डेफिनेटली ये सुना होगा। लेकिन जब तक समीना यहाँ थी तो मोमिना मिल के वार भी करती थी आयशा पे, और आयशा के साथ मिल के अपने दोनों चैनल्स भी चलाती थी। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, जब बिलाल आने लग गया और आयशा ने खुद ये बोला कि मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने गलत किया था समीना के साथ, तो इनडायरेक्टली वो अपोलोजाइज़ कर रही है समीना से। जाहिर है अब वो पाँव में गिर के माफ़ी नहीं मांगेगी, उसका एक एज गैप है। और यहाँ पे समीना के दिल में भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि नहीं यार मेरी नन मुझसे सही हो गई है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि आयशा की जब आंखें खुली तो उसने ये सोचा कि मोमिना ने मुझे यूज़ किया था। और आप ये देखें, मोमिना घर में क्या करती थी, खाना तक नहीं बनाती थी, अम्मा बनाती रहती थी खाना, मोमिना यहाँ फिरती रहती थी, बच्चों को देखती थी और देर देर में उठती थी। सिर्फ अली का नाश्ता वो बनाती थी, या कभी कभी जब वीडियो बनानी हो तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आयशा ने क्या कहा कि मैंने स्टैंड ले लिया। एक तो उसने ये कहा कि लोगों ने मुझे बदनाम किया हुआ है। जाहिर है देखिए हर काम में आयशा का हुक्म नहीं चल सकता, चाहे वो कितना भी बोले, लेकिन हर इंसान इंडिपेंडेंट है। अली भी नन्ना नहीं है, मरियम है, ये आमना है, बिलाल है, समीना है, इन दोनों के सबके हस्बैंड और वाइफ्स हैं। क्यों मरियम ने जब शादी की थी तो पूछा था क्या आयशा से? मरियम ने की। बिलाल को जाना था, बिलाल गया। तो जिसको जो काम करना था उसने वो किया। तो यहाँ पे बिला वजह उसको जलील करना, उसकी तजलील करना, डेफिनेटली ये उसको डिग्रेड करना है, और किसी भी इंसान को ये चीज़ तकलीफ़ दे सकती है। तो यहाँ पर अब होने वाला ये है कि अली जो घसीट के लेके जा रहा था आयशा को, नहीं तो मेरे साथ चलो। अभी कुछ सालों पहले तो अभी आप उसका मजाक उड़ाते थे, ऑपरेशन थिएटर में वो जा रही थी तो आप जान हटा रहे थे कि भाई जल्दी से जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा था, आयशा बेचारी काम करती रहती थी घर में, लेकिन अली उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मजाक उड़ाता था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से लगता था कि आयशा से वो बेजार है। अभी कुछ दिनों पहले उसने सारा जो मलबा था वो आयशा के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया था, जबकि इसमें आयशा का कोई क्रेडिट नहीं है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ये तो इनके अब्बा ने अली और बिलाल को अलग अलग जो घर दिए हैं उसी का सारा रोल चल रहा है, ठीक है। और यहाँ अली बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि हमारे घर में आयशा हमारे साथ चले, क्योंकि मोमिना को बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं आयशा को किस तरह शीशे में उतार सकती हूँ। अभी बहुत खर्चा पड़ेगा, फाइनेंशियली इन पे बर्डन होगा, जबकि मोमिना का भी एक अच्छा खासा चैनल चल रहा है, सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, लेकिन उनको आदत है पैसा दबा के रखने की। अब जब उनको यहाँ पे एक्सपेंडिचर पड़ा है तो उनको लग रहा है बुरा। तो यहाँ पे मोमिना एकदम मासूम बन गई, अली मासूम बन गए। फिर आयशा ने आके बता दिया कि अब मैं अपने बारे में सोचूंगी।
मेरी माँ के बारे में कोई गलत ना बोले, मेरे बारे में कोई गलत ना बोले, कोई ये ना कहे कि मेरा फ़ैसला गलत होता है। तो ज़ाहिर सी बात है उसने कह दिया कि भाई सबके ऊपर मेरे फ़ैसले नहीं चलते, और ज़ाहिर है हमें दिख भी रहा है। अब मोमिना और अली को जो ना अलग अलग ही चलना पड़ेगा, और कोई इतने बड़े जुल्म की बात नहीं है। उनका अभी अपने घर में चले जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। उसकी मैंने वीडियो देखी है 1 साल पुरानी, जब ये गए थे सब लोग वगैरह, इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई थी वहाँ पे, कुरान भी पढ़ा था, कुरान पाक। तो ये तमाम चीज़ें एविडेंस दे रही है हमें कि यहाँ पे आयशा से खेला जा रहा था, क्योंकि आयशा एक जज्बाती और बेवकूफ़ औरत है। और वो बाकायदा आप देखें वीडियो में उसके सेंटिमेंट्स काबू में नहीं रहे। उसने कहा मेरे ऊपर क्यों नाम लगाया जाता है। फिर अली को भी उसने लगा के सुना दिया कि ठीक है, अगर तुम चाह रहे हो मैं तुम्हारे साथ जाऊँ तो ले लो बड़ा घर। तो यहाँ पे आयशा की बेवकूफ़ी देखिए, आयशा ये नहीं समझी कि मेरा भाई मुझे क्यों लेके जाना चाह रहा है। वो ही लेके जाना चाह रहा है कि भाई एज में भी बड़ी है, रुतबे में भी बड़ी है, मेरी बहन है तो मुझे तो ये सपोर्ट करेगी। जाहिर है जब बहन रहेगी साथ में, वो भाई भाभी बच्चों को स्पेसिफिकली देखेगी तो कुछ ना कुछ एक्सपेंस करेगी। तो अपनी फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए आज उसको वही पागल नफसियाती आयशा नज़र आ गई थी जिसका वो मजाक उड़ाता था पहले। यहाँ पे आयशा ने सिर्फ ये कहा है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, तो बहुत सारे लोग उसको नेगेटिव लेके जा रहे हैं। देखें, जब उसने ख़ुद बताया, उसने कोई चीज़ छुपाई नहीं, उसने हर चीज़ क्लियर कर दी कि मैंने बहुत तकलीफ़ उठाई है और बहुत परेशानी में दिन गुजारे हैं, जो कि आमना ने भी बताया हमें, आयशा ने भी इस बात को क्लियर किया। अब उसने कहा कि मैं ये चाहती थी मैं बड़े घर में रहूँ। और आपको मैं बताऊँ कि आयशा ने बहुत ज़्यादा बोल दिया। कोई अक्लमंद आदमी होता है ना, वो अपना इनर जो है वो ऑन द पब्लिक इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करता। आयशा ने सब क्लियर कह दिया कि मेरा ख्वाब था, मैंने बहुत तकलीफ़ें उठाई, मैंने बहुत सफ़र किया है, मैं चाहती थी मेरा बड़ा घर हो। तो सही है, अगर उसे विरासत में मिला है और उसका ये हक़ है तो उसको रहने को अगर मिल रहा है तो रहे। उसकी सेटिंग है, उसने यहाँ की डेकोरेशन की है, उसने ग्रॉसरी लेती है, क्रॉकरी लेती है, सब कुछ अपनी माँ के साथ रह रही है वो, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि मैं अब अपने लिए जीऊँगी, मैं किसी के लिए नहीं जीऊँगी, क्योंकि अब उसको आज एहसास हो गया है कि बिलाल का भी अपना घर सेट है। कह रही है ना, उसने कहा सबका अपना घर है, सिर्फ मेरा नहीं है, ठीक है। तो लेकिन घर अगर बात है तो मरियम बेचारी का बनी है, लेकिन मरियम बिल्कुल हटी हुई है, क्योंकि मरियम अभी बहुत ज़्यादा सर्किल में आई हुई थी शादी की वजह से, तो उसको तो वहीं को निमटना पड़ रहा है कि इनडायरेक्टली वो बहुत ज़्यादा इस पर तंज और ताने मार रहे हैं वहाँ पे वीडियोस जो बनाते हैं। तो मरियम इससे बिल्कुल अलग हुई हुई है, और वैसे भी मरियम किसी बहन भाई के बीच में बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन आयशा बड़ी है तो ज़ाहिर है वो शुरू से इंटरफेयर करती रही है। मगर अब होने क्या जा रहा है कि बिलाल और समीना जब आएंगे तो जब तक वो रहेंगे तब तक तो आयशा उनके साथ करेगी, ज़ाहिर है क्योंकि वो बिलाल से मोहब्बत करती है, अनफा से, बिलाल से। तो यहाँ पे मोमिना क्यों ये चाह रही थी कि बस जो है मेरी अनमोल है और मेरा ज़यान है, बस वही बच्चे हैं और उनको मैं इन सब का वीक पॉइंट बना के रखूँगी और मैं आराम से रहूँगी। अब तक तो ये हो रहा था, लेकिन यार सब बहन भाइयों के बच्चों से मोहब्बत होती है। अब बिलाल के बच्चों से इसलिए हो रही है कि उनको इन्होंने हाथों में नहीं लिया। और ये बात जो कह रही है मैंने अनफा को कभी नहीं देखा, अनफा को कभी नहीं लिया, ये भी उसके पागलपन था कि जब वो एक हसद और जलन में आई हुई थी और बिल्कुल पागल हुई हुई थी, तो उसने ये भी नहीं देखा कि चलो भाभी से लड़ाई है, लेकिन जो मेरी जो भतीजी है मैं उसको तो गोद में लूँ। हाँ, ये मुझे कंप्लेन है, आयशा ने कभी उसको नहीं लिया गोद में। लेकिन अब आयशा अगर शर्मिंदा है, वो रियलाइज़ कर रही है कि मैंने उसको कहा तो नहीं, उसने ये बात ना, ये बात कभी भी नहीं कहेगी वो, लेकिन उसको शर्म दिल में आई होगी कि मैंने इतना गलत जो है बिहेव अपनी मासूम बच्ची से क्यों किया। ठीक है, बच्चे सब बराबर है। अब वो हो सकता है कि इसका कहते हैं ना खमियाजा या बदला ले रही हो कि यार कॉम्पनसेट कर रही हो कि नहीं यार अब मैं इनके साथ अच्छी तरह रहूँगी। हालांकि बिलाल की भी कहानी 1.25 साल की है, मोर देन मोर, उसके बाद उसको वापस जाना है और अली को यहाँ पे वापस आना है। तो रोने धोने का जो प्लान है ना इनका बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि आयशा ने जितनी भी भवें चढ़ानी थी, गुस्से में जो जो कुछ बोलना था उसने ऑन स्क्रीन आके बोला। लेकिन मैं कहती हूँ उनसे बहुत बेटर है आयशा, जो लोग जो है छुप छुप के काम करते हैं और सामने नहीं आते। वो जैसी भी है वो सामने है, उसके सेंटिमेंट्स हैं वो सामने है, उसका गुस्सा है वो सामने है, उसे हंसी आती है वो सामने, वो जो कपड़े खरीद रही है वो सामने दिखा देती है। तो आई थिंक जो लोग आयशा को बिला वजह कोसते हैं वो जो करे, जिस तरह से रहे, वो उसका अपना लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसको कोसना, उसको पागल कहना, नफसियाती कहना, ये एक बड़ा गुनाह भी है और बिला वजह एक औरत को टीस करना भी है। तो अब देखें आप, ग्रेजुअली आयशा के अंदर बहुत चेंज आएगा, क्योंकि उसने अब एक अपने अंदर एक कहते हैं ना हिम्मत बांध ली है। और अभी जब बिलाल आएगा उसके साथ रहेगी, और जब बिलाल चला भी जाएगा मेरे ख्याल से तब तक आयशा को बहुत ज़बरदस्त व्यूज़ मिल चुके होंगे ज़ाहिर है, और इसका चैनल ग्रो करेगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसने ठान लिया कि मुझे अपना चैनल अब चलाना है।
फ्रेंड, वीडियो के लास्ट में यही मैं कहती हूँ कि अपनी फ़ीडबैक ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो पे बेल आइकॉन क्लिक कर दिया कीजिए। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।